अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अभी आप एक वीडियो देखेंगे, मुझे यकीन है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये सुर्ख निशान नज़र आ रहा है, आप इसे पुश कर दीजिए और ये जो घंटी का निशान है आप इसे भी हल्का सा टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपके हर मसले में रहनुमाई करेगा, ये मेरा दावा है। मेरी बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, जैसे एहसास हुआ कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। पहले मेरा चलना फिरना बंद हुआ, फिर मैं व्हील चेयर पर आ गया कि हमने कंघी कर रही है ना जी, कंघी भी हम ऊपर हाथ उठा के नहीं कर सकते। 15-20 साल हो गए मैं नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था। फिर आस्ते आस्ते तालीम का सिलसिला भी इसी तरह ख़त्म हो गया। फिर कारोबार बेहतर न रहा। फिर मैं तो शुरू में वाले साहब के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर घर बैठ गया। सैल ज़्यादा है। मोहम्मद ज़हीर भी हमारे माइंड चेंजर रियल हीरो हैं। ये रावलपिंडी में रहते हैं। मैट्रिक में थे तो इनको एक ऐसी बीमारी लग गई जो आहिस्ता आहिस्ता इनके वजूद को खा रही है। ये बीमारी ALS कहलाती है। इसमें इंसान के मसल्स आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि मरीज़ की मूवमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। डॉक्टरों ने इन्हें कहा तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हैं। मोहम्मद ज़हीर ने जवाब दिया 5 साल भी बहुत हैं। ये अगले चंद बरसों में व्हील चेयर पर आ गए। ये सहारे के बगैर उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं और ना ही चलकर बाथरूम जा सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर दूसरों के मोहताज हो गए। इस दौरान मोहम्मद ज़हीर का ख़ानदान माशी लिहाज से तंगदस्त हो गया। वालिद ख़ानदान का वाहिद सहारा थे, वो भी बीमार हो गए। वालिद का रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, ये बिज़नेस भी बंद हो गया। घर में फाके शुरू हो गए। मोहम्मद ज़हीर ने हालात से लड़ने का फ़ैसला किया। ये व्हील चेयर पर बैठकर अपने रेस्टोरेंट आए, 30,000 रुपये कर्ज लिया और काम शुरू कर दिया। ये आज माजूरी और एक ऐसी बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, इसके बावजूद व्हील चेयर पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये अपने बच्चे और ख़ानदान पाल रहे हैं। कुदरत ने इन्हें माजूर बना दिया था, लेकिन मोहम्मद ज़हीर ने माजूरी को माजूरी नहीं समझा। ये आज भी हालात का ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। ये हमारे हीरो हैं, रियल माइंड चेंजर हीरो। तो इस्तकबाल कीजिए अपनी भरपूर तालियों में अपने रियल माइंड चेंजर हीरो, व्हील चेयर बिजनेसमैन मोहम्मद ज़हीर का। ज़हीर साहब, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बताइएगा ज़रा। जी, ये कहानी इस तरह स्टार्ट होती है जी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें ये पट्टों की कमज़ोरी है। ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैं बिल्कुल ठीक था चलते, लेकिन मैट्रिक में पहुँचा हूँ तो फिर मुझे आहिस्ता से एहसास हुआ कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। पहले मेरा चलना फिरना बंद हुआ, फिर मैं व्हील चेयर पर आ गया। ये मसाइल मेरे साथ चलते रहे। तो आप मैट्रिक में थे तो आपको पता चला? जी, मैट्रिक में था मैं, मुझे पता चला। तो आपके जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते वैसे? जी, मसल्स काम नहीं करते। तो हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं आप? जी, हाथ तो इस्तेमाल, लेकिन ये है कि टांगों में ज़्यादा मसला है। हमारी बीमारी का ये फ़र्क है, हमने कंघी कर रही है ना जी, कंघी भी हम ऊपर हाथ उठा के नहीं कर सकते, उसमें भी हमें दिक्कत होती है। कंघी करने में भी ठीक, मुँह हाथ धोते हैं, मुँह हाथ धोने में हमें दिक्कत होती है। तो आपको एक परमानेंटी बंदा चाहिए होता है जो आपको मूव करवा सके और आपके काम करवा सके। जी, बिल्कुल यही बात है। तो जब आप मैट्रिक में थे तो ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो जब आप मैट्रिक में थे तो आपको ये बीमारी सबसे पहले आपको पता चली? जी। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई हैं। तो आप सिर्फ आपको ये बीमारी है या आपके अलावा भी किसी, खुदा न खासा किसी भाई या बहन को तो नहीं है? नहीं, ये बीमारी हम 2 भाइयों में आई है। एक बड़ा भाई है, उससे बीमारी, एक मुझे है। 2 ही में है। तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? जी, मेरे वालिद साहब का जी होटल का कारोबार था, वो कर रहे थे साहब। रेस्टोरेंट था? जी, रेस्टोरेंट था जी। ठीक हो गया। तो जब आप कोई बीमारी का पता चला तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद तो ये था कि मैट्रिक के बाद मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहता था, लेकिन बेसिकली ये मसला था कि ब्लॉक हमारे ऊपर थे, दूर होते थे, मैं नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था। फिर आस्ते आस्ते तालीम का सिलसिला भी इसी तरह ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वालिद साहब बीमार हो गए, उनका बीमारी भी बढ़ गई, इस तरह बीमारी। फिर होटल, उनको क्या हुआ वालिद साहब को? वालिद साहब का ये कि उन्हें गुर्दों का मसला था उनके। तो फिर ये गुर्दों का मसला था। फिर कारोबार भी हमारा
सा नहीं था। यानी रेस्टोरेंट जो था, रेस्टोरेंट जो, और जो वालिद साहब का रेस्टोरेंट तो अच्छा रेस्टोरेंट था, दरमियाना रेस्टोरेंट था, ये छोटा रेस्टोरेंट था? जी दरमियाना रेस्टोरेंट था वो। ठीक हो। और वालिद साहब उस कारोबार को देखते थे, वो चलाते थे? जी चलाते वही थे सारा काम। और आप 7 बहन भाइयों को वालिद साहब पाल रहे थे उसी रेस्टोरेंट पे? तो फिर क्या उनका कारोबार खुदा न खासा बेहतर ना रहा, क्या हुआ? फिर कारोबार बेहतर ना रहा, फिर हमने आगे फिर दे दिया काम करने पर, किसी और को दे दिया रेस्टोरेंट? जी किसी और को दे दिया। तो वो रेस्टोरेंट नहीं चलता था फिर? जी काम उसमें फिर ये किसी और को दे दिया, काम था, फिर काम पहले से जो है ना बहुत काम हो गया था। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं तो शुरू में वाले साहब के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर घर बैठ गया। फिर ये मसाइल मेरे साथ ज़्यादा थे कि घर में हमारा निज़ाम चलना मुश्किल हो गया था, काफ़ी ऐसा ये प्रॉब्लम रही है। तकरीबन मैं 7 से 8 साल मुसलसल इसी तरह घर भी रहता रहा हूँ। फिर जब देखा है कि हालात मेरे ख़राब हो गए, मसाइल ज़्यादा हैं, तो फिर आपसे जो माज़रत चाहता हूं, जो आपसे जो बड़े भाई थे वो आपसे पहले बीमार थे? जी वो पहले बीमार थे। और वो भी घर पे थे? जी वो भी घर पे थे। वो उनकी बीमारी ज़्यादा है या आपकी बीमारी ज़्यादा है? उनकी बीमारी ज़्यादा है जी। वो मूवमेंट उनकी नहीं है? जी उनकी मूवमेंट, उन्हें तो प्रॉपर खाना खिलाने के लिए भी एक बंदा चाहिए। मैं ये कि मैं खुद खाना खा लेता हूँ, उनके लिए बाकायदा एक बंदा चाहिए होता है। और जो आपके बाकी बहन भाई हैं वो शादीशुदा हैं या वो काम कर रहे हैं या कहाँ हैं, या आप बड़े हैं या आपके बड़े भाई बड़े हैं, क्या था? मुझसे एक बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है। बाकी 4 बहनें हैं जिनमें से 3 बड़ी हैं और एक छोटी है, सब शादीशुदा हैं हम बहन भाई। ठीक हो गया। और ये पूरा ख़ानदान आपके वालिद साहब चला रहे थे? जी पूरा ख़ानदान ये वालिद साहब। दो बीमार बच्चों को भी पालना पड़ रहा था उनको? ठीक हो गया। तो अब जब वालिद साहब भी बीमार हो गए और वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर क्या हुआ? फिर आपने कैसे फ़ैसला किया कि मुझे काम करना चाहिए? फिर वो बीमार थे, फिर उनकी बीमारी के बाद यही है कि एक तो माली मसाइल बहुत ज़्यादा थे, फिर लेकिन ये कि कर्ज का जहन में आता था काम करूं, लेकिन जितने हमारे इर्द गिर्द के लोग थे वो सब ये कहते थे यार तू खुद बैठेगा काम करेगा तो तुम्हारे ये मसाइल ज़्यादा हैं और तुम ये काम नहीं कर सकते, उसमें नुकसान का ख़दशा ज़्यादा है। वो डराते थे इस तरह ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ये कोशिश की है, फिर जहन में आया कि यार करना ही करना है। तो जब ये जहन में आया करना है, फिर मैंने अपना काम करने का सोचा है, फिर दोबारा अपने होटल पे वापस आए हूँ। लेकिन होटल पे वापस आने का ये मसाइल थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो उस वक्त होटल बंद था आपका? ये होटल चल रहा? नहीं, होटल चल रहा था, लेकिन ये कि हमने आगे किसी बंदे को दे दिया था, ठेके पे दे दिया था। ठीक है। तो उसमें हमारे आगे से वसाइल पूरे नहीं होते, मतलब माली मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ठीक हो गया। और फिर आप उस पे होटल पे आके बैठना शुरू हो गए? जी। फिर तो आपका जो घर है ये ऊपर की मंजिल पे है और वहाँ से आपको नीचे उतारना, व्हील चेयर पे लेके बैठना, व्हील चेयर फिर घसीट के वहाँ होटल तक जाना, ये आसान काम था? ये सर ये काम तो बहुत ही मुश्किल था। मेरा घर जो है होटल से दूर है, हम नीचे कमेटी चौक होटल है, डोकली बाश में मेरा घर है आगे। लेकिन यह कि मैंने मोबिलिटी स्कूटर रखा हुआ है, तो वो मैं अपने बेड के पास लगा देता हूँ, उस पर फिर मैं खुद ही मोटरसाइकिल पे होके फिर सीधा होटल पे आ जाता हूँ। तो फिर होटल पे आके व्हील चेयर पे बैठ के सीधा मैं अपना कारोबार करता हूँ। फिर अच्छा, ये आपने पलंग पे बैठे बैठे एक दिन फ़ैसला किया कि आपने अपना कारोबार खुद चलाना है और अपने ख़ानदान को भी चलाना है, तो पहले दिन कैसे महसूस किया आपने जब ये फ़ैसला किया आपने? जी पहले दिन तो ये जिस टाइम मैं गया हूँ तो काफ़ी डिसहार्टन हूँ कि जिस जगह भी जाता था इर्द गिर्द के लोग थे वो ये कहते थे कि यार तू नहीं कर सकता। मैं भी गया हूँ वहाँ पे जाके मैंने यही महसूस किया कि वहाँ पे होटल करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि होटल की फील्ड ही ऐसी है, वहाँ पे फिर आपको साथ वर्कर के साथ फिर कारोबार भी देखा उस तरह नहीं था, लेकिन बड़े मसाइल थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की है कि अल्लाह पाक जिस पे करम किया है। पहले दिन आप गए उस रेस्टोरेंट में जो ऑलमोस्ट बंद था और आप तो ज़ाहिर माजूर थे, नहीं जा पा रहे थे वहाँ पे, तो क्या फील किया पहले दिन? लोगों ने क्या महसूस किया और आपने क्या महसूस किया? कि पहले दिन तो मैं गया हूँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं मैंने वहाँ पे। मैंने यही फील किया कि मुश्किल काम है, हो सकता है मुझसे ना हो। मैं एक डर या खौफ महसूस कर रहा था जी। ठीक हो गया। तो वहाँ पे बर्तन पूरे थे, ग्राहक थे, वर्कर थे या नहीं थे? वहाँ पे जी मैं ये बता रहा हूँ ना कि आपको माली हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पे शुरू से मुझे एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा है, तो जो मैं अपना कारोबार कर रहा था। तो फिर मैंने यही माली हालात मेरे ठीक नहीं थे, तो फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया यार कि अगर तुम ये समझो बेहतर तो अखुवत का इदारा है, आप उससे लोन लेके देखो। मैंने कहा यार मैं अखुवत इदारे के पास जाऊँगा लेकिन वहाँ मुश्किलात आता है, मुझे कौन कर्ज़ा देगा? उन्होंने कहा भाई तू आ मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगा तुझे मैं कर्ज़ा दिलवा के दूँगा।
तो फिर मैं पहली दफ़ा खुद के इदारे की तरफ गया हूँ, वहाँ पे देखा खुद के इदारे के साथ, तो माशाल्लाह उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की वहाँ पे जाके। आपने कर्जा लिया रेस्टोरेंट चलाने के लिए? जी, रेस्टोरेंट चलाने। तो आपने कितना कर्जा लिया पहले? पहला जो मैंने कर्जा लिया उनसे 30,000 का कर्जा लिया था। तो आपने 30,000 का कर्जा लिया, वो 30,000 से फिर आपने क्या किया? 30,000 से जो शुरू के जो मैंने छोटे मोटे उनके बर्तन था या फर्नीचर का थोड़ा सा काम था, वो मैंने शुरू में वहाँ से स्टार्ट किया है जी। तो आपने 30,000 के बर्तन ले लिए? जी, बर्तन थे और थोड़ा बहुत फर्नीचर था वो लिया। फर्नीचर ले लिया है। और आपका जो रेस्टोरेंट तो उसमें क्या खाना भी होता था, चाय होती थी, क्या होता था उसमें? हमारे जी रेस्टोरेंट जो है उसमें 3 चीज़ें, खाना भी है, चाय भी है और साथ तंदूर भी है जिस पे हम रोटी वगैरह भी लगाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जब पहले 30,000 के बर्तन लिए और उसके खाने पीने का सामान लिया, तो वो काफ़ी था आपके लिए रेस्टोरेंट चलाने के लिए? काफ़ी तो नहीं था, लेकिन ये कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी उस 30,000 से। समझिए मैंने अपना एक निज़ाम चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा उसने हेल्प की है जी। ठीक हो गया। तो उसके बाद रेस्टोरेंट चल पड़ा? जी, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह किया उस पर निज़ाम चलना शुरू हो गया। तो अब आप रोज़ आते हैं रेस्टोरेंट पे? जी, सुबह मैं 5:30 उठता हूँ जी, नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के 6 बजे फिर मैं सीधा अपने होटल पे चला जाता हूँ। होटल पे जाके बैठता हूँ, फिर अपने वर्कर हैं सारे, उनको काम करवाना, चाय वाला हो गया या तंदूर वाले हो गए, ये सारे मामला जो होटल के हैं वो बखूबी इंसान अंजाम दे रहा हूँ। तो होटल में आप व्हील चेयर पर चलते फिरते भी रहते हैं या बैठे रहते हैं एक जगह में? व्हील चेयर वहाँ पे ये कि होटल पे जाके हमारा बना हुआ है, कैबिन बना हुआ है, काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। लड़के हैं, काम करते हैं, मेरा काम है उनकी निगरानी करना, उनकी निगरानी करता हूँ। मैं देखता हूँ यार कौन बंदा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो इस तरह मैं अपना होटल के मामला चला रहा हूँ। ठीक हो। और आपके पास वर्कर कितने लोग काम कर? मेरे पास इस टाइम 8 से 10 बंदे काम कर रहे हैं। मेरे पास जितने वर्कर हैं वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, ठीक हैं। 8 से 10 बंदे हैं जिन्हें मैं इस टाइम रोज़गार मुहैया कर रहा हूँ और माशाल्लाह वो सही काम कर रहे हैं और मेरे अंडर वो काम कर रहे हैं। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ जी। तो कब शादी हुई आपकी? मेरी 2007 में शादी हो गई थी जी। ठीक हो। आपने मैट्रिक कर लिया था उस वक्त? जी, मैट्रिक कर लिया। और बीमारी के आसार उस वक्त नज़र आ रहे थे आपको? जी, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे थे। तो ये जो शादी हुई ख़ानदान के अंदर हुई आपकी? जी, मेरी फैमिली भी है जी। ठीक हो गया। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं जी, 2 बेटे हैं। तो वो स्कूल जा रहे हैं? जी, स्कूल जा रहे हैं वो। तो आप उन बच्चों को भी पाल रहे हैं, उनकी तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं? सारा खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ जी उनका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि और अपने बहन भाइयों के अखराजात भी आप उठा रहे हैं? जी, बहनें तो बड़ी हैं, शादी हो गई है, तो भाई बच्चे हैं जो मेरे, उनका मैं खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ। और बड़ा भाई जो बीमार है उनका? जी, बड़ा वो अपना सिस्टम खुद चला रहा है, वो भी इसी तरह जिस समय मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं? वो हमारा बेसिकली जो इसमें है ना, साथ वालिद की तरफ से जो मिला किराया वगैरह आ जाए तो उसमें हम निज़ाम चला रहे हैं वो। ठीक हो। और छोटा भाई आपका सेहतमंद है? जी, वो सेहतमंद है छोटा भाई। तो वो क्या कर रहे हैं? जी, वो हार्डवेयर सेंटर की दुकान है उसकी अपनी। ठीक हो गए। तो आपके बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी, मेरे बच्चे द एजुकेटर में पढ़ रहे हैं जी। ये एक 1 में है, एक 2 में है, एक 5 में, एक 7 में है। ठीक हो गया। तो आप अपने ख़ानदान को साथ साथ चला रहे हैं? जी। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जो आप अपने इस रेस्टोरेंट को बड़ा करना चाहते हैं, यहीं पर रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी, मैं अब यही सोच रहा हूँ, इसको मैं अच्छे तरीके से इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ कि कारोबार में मेरे मज़ीद जो है ना इसमें बेहतरी आए, तो ये मेरी सोच है। तो आपका इलाज कैसे होता है आपका? दवाई इस्तेमाल करते हैं आप या फिजियोथेरेपी होती है आपकी? इसका जी काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ, लेकिन इसका इलाज कोई भी नहीं है। ना मैं इस वक्त मेडिसिन ले रहा हूँ, ना ही फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहा। तो आपको मज़ीद बॉडी डैमेज होती चली जा रही है? जी, ये डे बाई डे इसी तरह ये वीक हो रहा हूँ मैं। तो कहाँ से आप कहाँ तक पहुँची है बीमारी आपकी? पहले जी मैं ये बताता हूँ कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था, फिर मैं हाथ पकड़ने पे आ गया, फिर मैं उसके बाद व्हील चेयर पे आ गया। अब तो ये है कि रात को करवट लेने में मुझे मसला होता है। तो करवट कौन दिलवाता है आपको? ज़्यादातर मेरी मिसेज़ हैं, वो दिलवा देती हैं। ठीक। वॉशरूम खुद चले जाते हैं आप? वो भी साथ मिसेज़ ही, सारा काम वो उनके है। ठीक है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि कितने अरसे तक आप मज़ीद काम कर सकेंगे? जी, डॉक्टर के लिहाज से देखें तो हम काम करने के काबिल ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप मुश्किल है आपका। जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना उसमें ये है कि आप काम के लिए फिट नहीं है। लेकिन आप इसके बावजूद जी मैं काम कर रहा हूँ। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे हो गए हैं 5-6 साल हो गए हैं मैक्सिमम। 5-6 साल से मुसलसल जी, काम मुसलसल काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जैसे और भी लोग होंगे इस मुल्क में जो थोड़े से माजूर होंगे, जिस्मानी माजूरी का शिकार होंगे या तिब्बी माजूरी का शिकार होंगे, उनके लिए क्या पैगाम है आपका?
मेरा उनके लिए यही पैगाम है जी, आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें, अपने काम करें, काम में अज़मत है। आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, हाथ फैलाने में बुराई है। आप काम करेंगे, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, काम करने की कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको काम इसका अजर देगा। इस अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पे तो सेहतमंद लोग हैं, लेकिन वो सेहतमंद होने के बावजूद वो बेरोज़गार हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिसेबल पर्सन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे देख लें, मैं इतनी माजूरी होने के बावजूद भी अगर मैं काम कर सकता हूँ तो आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकलें और आप भी काम करें। मैं अपने डिसेबल पर्सन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग घरों में ना रहें, घरों से बाहर निकलें और आप हिम्मत और मेहनत से काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करेगा। मुझे कुदरत ने माजूर बनाया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं मुकम्मल लोगों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। मैं माजूर हूँ, लेकिन मेरे जज्बे माजूर नहीं हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी इस बीमारी से शिकस्त नहीं मानी और ना ही मैं शिकस्त मानूंगा, और मैं अपनी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह काम करूँगा। और जितने बेरोज़गार हैं उन सब के लिए मेरा एक पैगाम है, मुझे देखें, मेरे जिस्म में कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं खड़ा हूँ, मैं रोज़ काम कर रहा हूँ और मैं आखिरी सांस तक काम करता रहूँगा। और आप बेरोज़गारी को रो रहे हैं, आप रोज़गार तलाश कर रहे हैं। मैं जब आपको देखता हूँ मुझे बड़ी शर्म आती। शर्म करें, मैंने हिम्मत नहीं आ रही तो आप हिम्मत क्यों आ रहे हैं? ज़हीर साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा शर्म करें, और मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया, लेकिन इसके बावजूद आप हिम्मत नहीं कर रहे, जुर्रत नहीं कर रहे, ज़िंदगी का मुकाबला नहीं कर रहे। अगर इन्होंने मुकाबला बंद नहीं किया इस माजूरी के बावजूद, जब ये रोज़ उठते हैं तो इनका कोई ना कोई उज़व काम करना बंद कर चुका होता है। ये स्लोली डैमेज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो असाब हैं वो काम नहीं करते, उज़लात इनके काम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो जब ये शख्स हिम्मत नहीं हार रहा, तो आप लोग हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आप अपने घरों में क्यों बैठे हुए हैं? बाहर निकलें, काम करें और इनके पैगाम को सुने कि इन्होंने कहा कि शर्म करें।